नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आप लगातार देख रहे हैं कि जो भी कोई अपडेट आती है या फिर आपका कोई भी कन्फ्यूजन बीएसटीसी को लेकर के उनकी परीक्षाओं से संबंधित या कोई भी शेड्यूल जारी होता है तो आपको मैं वीडियो बना कर के क्लियर कर देता हूं। तो अब आपके लिए जो मैंने बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर जो होगा आपका गृह ज़िले के अंतर होगा, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि जो आपकी परीक्षा होंगी आपके गृह ज़िले में होंगी। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट करौली लगता है तो आपकी परीक्षाएं करौली में ही आयोजित की जाएगी, आपका सेंटर करौली ज़िले के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप भरतपुर के हैं तो आपको भरतपुर ज़िला मिलेगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं, पहली चीज़ तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि आपको कौन से ज़िले में परीक्षा लगेगी, आपका सेंटर कहाँ आएगा। आपका ज़िला वही रहेगा जो आपने अपने एग्ज़ाम के फॉर्म को भरते वक्त एड्रेस दिया था, और ये एड्रेस आपके एग्ज़ाम सेंटर में भर दिया है आप लोगों ने, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा था, अब उस एग्ज़ाम जो एड्रेस आप लोगों ने लिखा था, आपका खुद का एड्रेस, उस एड्रेस के थ्रू आपका जो सेंटर है वो किस तरीके से मिलने वाला है, अब आपको इस परीक्षा के शेड्यूल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। ये आपको जो विभाग ने नोटिस में जारी किया था, मैंने आपको बताया भी था, तो उसका प्रोसेस आप लोगों को समझना है। मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज़ फेक नहीं बनाता हूँ, पहले एक बार जांच पड़ताल कर लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को अपडेट देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को भी कमेंट करके ये अपनी बात को नहीं रखना है कि साहब ये बात गलत है या सच है। बिल्कुल मैं आपको 100% कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ हमारी जो जानकारियाँ जहाँ तक भी जिन कॉलेजों के अंदर हैं या फिर गवर्नमेंट डाइट कॉलेजों के अंतर्गत हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनके साथ में हमारी जूम ऐप पर मीटिंग्स होती रहती हैं, तो वहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती है। साथ ही साथ आपको एक सीसी डिपार्टमेंट का एक ग्रुप होता है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से भी हमें अपडेट मिल जाती है, आप सभी उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अब करना क्या है, अब ये शेड्यूल के बारे में समझना है। देखिए, वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम सेंटर वाली जो न्यूज़ थी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इस शेड्यूल का मतलब जारी क्या हुआ था। तो ये जो शेड्यूल जारी किया गया था ये बीकानेर के माध्यम से जारी किया था, और केवल उनके लिए जारी किया था जो आपकी डाइट कॉलेज है। आपको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत 33 ज़िले हैं, उन 33 ज़िलों में आपकी 33 डाइट कॉलेजें हैं। ये डाइट कॉलेज इस चीज़ को निर्धारित करेंगी कि आपके ज़िले के अंतर्गत कितनी प्राइवेट कॉलेजें हैं। ठीक है ना, इन प्राइवेट कॉलेजों के अंतर्गत किस कॉलेज के अंदर कौन कौन सी जो सेंटर हैं वो रखने वाजिब होंगे, तो उन सभी की लिस्ट बना करके 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक इन डाइट कॉलेजों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बीकानेर उनकी लिस्ट को पहुंचाया जाए। ठीक है ना, अब जब लिस्ट पहुंच जाएगी 20 तारीख तक तो आप सभी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक टाइम टेबल जारी किया जाएगा, और ये टाइम टेबल आपका 20 तारीख के बाद ही जारी किया जाएगा। 20 तारीख के बाद निश्चित है आप लोग 20 से 25 तारीख के बीच में ये आपका टाइम टेबल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का जारी कर दिया जाएगा। यदि आप इससे पहले टाइम टेबल जारी होता है तो याद रखिएगा, उसकी भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम टेबल जल्दी जारी हो जाए तो आपकी भी चिंता दूर हो जाएगी। अब बात आती है आपको सेंटर किस तरीके से मिलेगा। ये तो अपना डाइट कॉलेजों का मटेरियल था, शेड्यूल को जारी किया गया था डाइट कॉलेजों के लिए। अब आपको जो सेंटर जारी किया जाएगा वो बीकानेर शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किया जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे थे मेरे को कि साहब जब हमने एड्रेस अपना दे दिया है और ये शेड्यूल जब डाइट कॉलेज तय करेंगे तो हमको सेंटर किस तरीके से मिलेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको जो सेंटर मिलेगा वो बीकानेर से मिलेगा। आपके परीक्षा फॉर्म के अंतर्गत आपने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आप जिस ज़िले से भी बिलोंग करते हैं आपको उसी ज़िले में आपकी परीक्षा का सेंटर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और मैं इस वीडियो के अंतर्गत एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो परीक्षा का टाइम टेबल है ये तो 20 तारीख तक जारी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जिक्र में नहीं लूँगा कि आपकी परीक्षा इतने तारीख को चालू हो जाएगी। यहाँ पर मैं तारीख की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, इसकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास नहीं है। झूठ बोलना मेरे से बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँ और बच्चों को भड़काऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं
बच्चों को उल्टी सीधी वीडियो बना करके डालते हैं। मेरा एक मकसद है कि मैं यूट्यूब चैनल पर केवल राइट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाऊं। आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर लगभग मुझे 10 या 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो अपडेट प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, क्योंकि जब तक कोई न्यूज़ नहीं होगी मैं आपको कोई भी न्यूज़ नहीं दे सकता। तो आप सभी लोग ईमानदारी के साथ में हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए पल पल की खबर आपके लिए देता रहूँगा। और जो भी कोई भी न्यूज़ आएगी उसको मैं पूरी क्लियरिफाई करके अच्छे से समझा करके आप लोगों का डाउट भी दूर करता रहूँगा। एग्ज़ाम की कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी आपको ये ध्यान रखना है कि कितने तारीख को चालू होंगी, ये तो केवल टाइम टेबल आने पर ही पता चलेगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को लेकर भी काफ़ी मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन बच्चे वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आपको बता देता हूं, जो प्रैक्टिकल आपका होगा वो एग्ज़ाम के बाद होगा। जब आपका टाइम टेबल आएगा, इस टाइम टेबल के आने के बाद में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है ना। एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे वो भी आपको हम जानकारी देंगे जब एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड के नीचे आप लोगों के जितने भी पेपर होंगे, पेपरों की तारीख आपको दी जाएगी, और उस तारीख के जस्ट नीचे आपको एक नोटिस मिलेगा। उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत नोट लग करके उसमें नीचे आपको क्रियात्मक कार्य परीक्षा भी लिखी होगी। और वो क्रियात्मक परीक्षा कार्य की जो डेट होती है साथियों, वो लगभग हमारी एग्ज़ाम के 8 से 10 दिन तक होती है। यानी कि प्रत्येक कॉलेज के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल की डेट होती है अलग अलग होती है। ये चीज़ का आप याद रखना है। आपको कॉलेज वाले इस चीज़ को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी प्रैक्टिकल की जो डेट है वो कितने तारीख से कितने तारीख तक रखी गई है। आपकी जिस दिन भी प्रैक्टिकल कॉलेज के अंतर्गत होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, आप सभी को आपके व्हाट्सअप के माध्यम से या जिस ग्रुप के अंदर भी जुड़े हो या आपके मोबाइल नंबर कॉलेज में अगर आपने दे रखे हैं तो वहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा, प्रैक्टिकल से अगर कोई वंचित विद्यार्थी हो जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर भी लग जाता है, लेकिन आपको याद रखना है अगर प्रैक्टिकल में एक बार विद्यार्थी रह जाता है तो वो सप्लीमेंट्री माना जाता है, ठीक है ना। वो अनुत्तीर्ण नहीं, सप्लीमेंट्री माना जाएगा, अनुपूरक माना जाएगा। वो उसको नेक्स्ट ईयर भी प्रैक्टिकल को दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं कंफ्यूज करने के लिए बता देता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी आप शेड्यूल के बारे में भी समझ गए होंगे कि ये शेड्यूल क्या था, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी अब डाउट नहीं रखना है, ओके। ये आप मैं लेटेस्ट अपडेट इसीलिए मैंने इस थंबनेल पे लगाया कि आप सभी लोग इस चीज़ के प्रति ध्यान दें। कॉलेज हम डिस्ट्रिक्ट में होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मैंने गवर्नमेंट डाइट कॉलेज प्रिंसिपल से बात की थी और उन्होंने जो लिस्ट डाली थी बीकानेर के लिए, उन्होंने यही बात की थी कि केवल और केवल हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की जिम्मेदारी है कि अपने गृह जिले के अंतर्गत कौन कौन सी कॉलेजें जो होंगी वो एग्ज़ाम सेंटर के लिए वेरीफाई की जाएंगी, ठीक है। और अगली बात ये आती है कि आपको पहले जो हमारी परीक्षा लगी थी वो हेड क्वार्टर पर लगी थी, और हेड क्वार्टर पर अब नहीं होकर के हेड क्वार्टर पर तो साथ में होंगी। साथ में अगर आपकी कॉलेज जहाँ पे आपका ब्लॉक भी है या फिर आपके गांव के पास में भी कोई कॉलेज है जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की सुविधा है, वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आ सकता है। आज से लगभग 2 साल पहले या इससे पहले ईयर में, बैक ईयर के अंतर्गत मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका एग्ज़ाम जो सेंटर था वो आपका केवल हेड क्वार्टर पर रहता था, गृह जिले के अंतर्गत जिला लेवल पर होता था। लेकिन इस बार आपकी जो परीक्षा सेंटर है वो लगभग आपके पूरे ज़िले का जो भी फील्ड आता है, वो कहीं भी जो कॉलेज होगी जो सेंटर के लायक होगी वो आपको मिल सकती है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और मैं एक चीज़ और बात करूँगा, आपकी जो क्लासें हैं वो मैं आपको रेगुलर करना चाहता हूँ। धन्यवाद।